नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी शरद पूर्णिमा की। जो आप खीर रखेंगे, खीर से जुड़े हुए संपूर्ण जो आपके सवाल हैं और ज़रूरी जानकारियाँ। तो देखिए, आज यानी कि 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। आप सभी ये चीज़ जानते भी हैं। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। ये खीर औषधीय गुणों से भरपूर तो होती ही होती है, साथ साथ यदि इस खीर को हम माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, उसके बाद हम रखें, तो ये हमारे लिए धन धान्य से भरपूर भी जीवन को बनाने वाली होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नंबर जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस पर आप कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि आज का चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। और दूसरी चीज़ है कि आज के दिन यदि शास्त्रों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन आज को कहा जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन श्री कृष्ण ने रास तो रचाया ही रचाया था, साथ साथ आज जो है वो नारायण और लक्ष्मी की पूजा करना विशेष होता है। कारण ये भी कहा जाता है कि आज माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है, यानी कि माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है। और एक चीज़ आप मान लीजिए, यदि आप कोई उपाय आज के दिन नहीं करते हैं, मात्र दिवाली पे करते हैं, तो उस व्यक्ति के पास वो नहीं मिल पाता है, चाहे भाग्य में बहुत कुछ हो। यानी कि सब मिलाकर कहें तो व्यक्ति जो है वो जितनी संपन्नता उसको चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है। तो बहुत विशेष है, खीर रखना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ नियमों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ कि जब आप खीर बनाइएगा तो वो खीर साधारण मत समझ के बनाइएगा। आप अपने रसोई की पूरी साफ़ सफाई कर लीजिएगा। लहसुन प्याज यदि आप भोजन कर रहे हैं तो या तो आप खाना बनाकर हटा लीजिएगा, या फिर आप जो है खाना बनाने से पहले बना लीजिएगा। लेकिन साथ साथ मत कि एक तरफ खीर भी चढ़ा के रखें, दूसरी तरफ बन रहा है। भले ही वो चीज़ें एक साथ मिली हुई नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि खीर आपको रखना कब है, तो देखिए, चंद्रोदय तो आज 5:59 पर ही हो जा रहा है, क्योंकि पूर्णिमा का चाँद है, आप सभी को पता है, जल्दी ही निकल जाते हैं। लेकिन खीर आपको शाम को नहीं रखनी। खीर जितना लेट आप रखें, 8 बजे के बाद ही रखिए, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे इस तरह रखिए। और कोशिश कीजिए कि जगह भी रहें। खीर कितनी देर रखना चाहिए, बहुत प्रश्न आ रहा है इस विषय पे। तो देखिए, इस समय जैसा कि मैं बताई हूँ कि 2-3 दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब बुखार तो ठीक है, लेकिन आंखों से देखने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज तुरंत ज़्यादा देखने पे सिर दर्द हो रहा है, तो इसलिए बहुत रिप्लाई तो आपका नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपके प्रश्नों का जवाब भी इसी में साथ साथ दे रही हूँ। तो देखिए, पूरी रात आपको रखना है। कब तक रखना है, तो जब आप सुबह उठेंगे स्नान वगैरह करने के लिए, बस सूर्योदय न हुआ हो, क्योंकि जब सूर्योदय तक आप वो खीर रख देंगे ना, भूल जाएंगे तो फिर उसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 4 बजे 5 बजे भोर में ही, जब भी रात को रखें, 9 बजे 10 बजे, तो रात को रख करके और अच्छी तरह से उसको ढक दीजिए। ढकने का मतलब पूरी तरह से ढक्कन से मत ढकिएगा। खीर रखिए, उसके बाद दूध ढकने वाली जो आती है जाली, उससे ढक सकते हैं, या फिर जो आटा चालने वाली चालन आती है उससे ढकिए। सब मिलाकर कहने का ये मतलब है ना कि बस उससे ढकिए जिससे कि रोशनी अंदर आए, क्योंकि कहा जाता है कि इस रोशनी में जो होता है वो अमृत होता है, औषधीय गुण होते हैं, तो वो गुण खीर तक आना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो इसलिए ऐसे बर्तन से ढका जाता है। ढक दीजिएगा, पूरी रात छोड़िएगा। 4 बजे 5 बजे जब जगिएगा नहाने के लिए तो ले आइएगा। पूरे परिवार में प्रसाद समझकर वितरण कीजिएगा। देखिए, एक तो उससे मन शांत रहता है, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता उसके अंदर आ जाती है। दूसरा, धन धान से भरपूर होता है, परिपूर्ण होता है परिवार। तीसरा, रोगों से मुक्ति मिलती है। भयंकर है, यदि कोई पुराना रोग है तो भी उससे मुक्ति मिलती है। अब ये मत समझिएगा कि दवा है, इसके साथ दवा नहीं करना या कुछ, बस एक ये समझिए मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के घर में कोई गंभीर बीमारियां नहीं आती है। बस इसलिए साल में हम एक बार ये नियम कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूरी रात रखना पड़ेगा इस खीर को। खीर बनाते समय एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, खीर को जब बनाइएगा तो उसको साधारण नहीं, जैसे आप देव भोग बनाते हैं वैसे खीर को ना देव भोग ही कहा जाता है। तो क्योंकि आप भी जानते हैं कि देवताओं को अक्सर हम पूजा पाठ में खीर का भोग लगाते हैं, और बहुत ज़्यादा पवित्र और सात्विक कहा भी जाता है। तो देव भोग के नाम से भी खीर को जाना जाता है।
खीर को बनाते समय कोशिश कीजिएगा कि जो भी महिला बना रही हैं, पहली चीज़ बता दूं आपको कि आप ना किसी मतलब आपके घर में खाना बनाने वाली जो लगी हो उनसे मत बनवाइएगा। यदि नहीं लगी हैं तो अच्छी बात है, आप खुद अपने हाथों से खीर बनाइएगा, चाहे कितने भी आप व्यस्त हों। तो खुद खीर बनाना है आपको, क्योंकि खीर में आपके भाव, आपकी भावनाएं मिली होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि यदि चाहते हैं कि खीर और औषधीय गुणों से भरपूर हो जाए तो आप उसमें अपने एक सोने की अंगूठी को पहले आप गर्म पानी से साफ़ कर लें, फिर उसमें दूध गर्म करके और उसमें डाल दें, मतलब दूध गर्म करके। तो कहा जाता है कि स्वर्ण युक्त खीर बनकर तैयार हो जाती है। आपकी अंगूठी ख़राब नहीं होगी, थोड़ा सा उसमें मतलब आपको लगेगा कि अंगूठी को इसमें दूध में पकाएंगे तो ख़राब हो जाएगी, नहीं, ख़राब नहीं होगी, लेकिन इसमें लोग डाल देते हैं। तो आपको ठीक लगे तो ऐसा कर लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। क्योंकि आप तो जानते हैं कि पहले जो राजा महाराजा होते थे वो स्वर्ण भस्म, रजत भस्म इत्यादि खाते थे। तो बस उसी का एक रूप है जो कि मैं बता रही हूँ आपको कि उसी का रूप है। और कहा जाता है, एक चीज़ और बताऊँ, मैं क्या बोलने लगूंगी तो शायद वीडियो और लंबी हो जाएगी। देखिए बता देती हूँ जल्दी जल्दी। पहले ना जो भस्म होती थी उनसे ग्रहों का इलाज होता था। बहुत पुराने समय की बात मैं बता रही हूँ। जैसा कि मैं बताती हूँ कि पुराना ज्ञान भी भगवान की कृपा से मुझे अभी भी मिल रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत भगवान मतलब उनकी कृपा है। तो स्वर्ण भस्म या फिर जो भस्म हुआ करते थे उनसे राजा महाराजाओं का मतलब उनके ग्रहों को ठीक किया जाता था। तो ठीक आज वही काम हमें करना है, कर सकें तो खीर इस तरह बना लीजिएगा। सिर ढककर आज की खीर बनेगी, ये ध्यान दीजिएगा। खीर बनाते समय आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। देखिए पहले भी नियम था कि जब महिलाएं खाना बनाएं तो सिर ढक कर बनाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक भी नहीं कर सकता है कि हम खाना बनाते समय सिर को ढक के रखते हैं। अगर आप ढक के रखती हैं तो सही में आप देवी हैं, लेकिन ऐसा किसी को याद रहता नहीं है और कोई ढकता नहीं है। ढकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज ढकिएगा, ढककर खीर बहुत अच्छी तरह से मतलब एकदम देवभोग बढ़िया से बनाइएगा। पहले खीर को निकालेंगे एक कटोरी में, माँ लक्ष्मी को ले जाए भोग लगाएंगे, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इस खीर को आप चाहें तो प्रसाद रूप में अपने घर में बांट सकते हैं। और चंद्रमा की जो खीर होगी उसमें से आपको बांटना उठना नहीं है, वो रख देंगे आप, और उसको अगली सुबह सभी लोग जब घर के लोग अपना तैयार होंगे खाने पीने के लिए तो आप इनको प्रसाद के रूप में खाने से पहले छोटी छोटी कटोरियों में दे दीजिएगा, खाने के साथ मत दीजिएगा। ऐसा कर लीजिएगा। तो बस खीर रखने का ये नियम है। और चंद्रोदय का समय जो है आज बता चुकी हूँ आपको कि आज लगभग 6 बजे यानी कि 5:49 पे चंद्रोदय हो जाएगा। आप भी जानते हैं पूर्णिमा का चंद्रमा है तो बहुत इंतज़ार तो कराएंगे नहीं, लेकिन हमें रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब हमें समय लगे तो रखना है। आज के दिन तुलसी के पास घर के मंदिर में एक दीपक ज़रूर जला कर रखिए। कोशिश करिए कि 12-1 बजे तक ये दीपक जलता रहे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मतलब उपाय है। और माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है तो ये सारी चीज़ें तो बनती ही हैं। खीर वगैरह का भोग लगाइए और देखिए आप माँ लक्ष्मी की कृपा दिवाली से पहले कैसे होने लगती है। तो ये चीज़ गूढ़ रहस्य है, शास्त्रों में बताया गया है कि सिर्फ दिवाली पे लक्ष्मी जी को बुला लेना बस पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये काम करिए, आप खुद महसूस करेंगे कि चीज़ें आज सीढ़ी बाय मतलब सीढ़ी की तरह आप जो है ऊपर प्रगति करते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नंबर जो कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह जैसे कुंडली वगैरह दिखाना है तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।